Hello. Good evening, everyone. Am I audible to all of you? गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, कल जो हम लोग चाह रहे थे प्रोजेक्ट को अपलोड कैसे किया जाता है लास्ट क्लास के अंदर, उस प्रोजेक्ट को अपलोड करके हम लोग देखेंगे। खुद से पहले npm रन बिल्ड कमांड को भी रन करके देखेंगे देखेंगे जो रिएक्ट के बाहर कितने एमबी का मेरा फाइल बन रहा है, उसे हम कैसे अपलोड करते हैं, पूरे फोल्डर को कैसे अपलोड करते हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग को रिएक्ट बिल्ड कमांड के ऊपर कुछ प्रॉब्लम भी आने वाला है, उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्ट जेएस हमारे फोल्डर के अंदर, रिएक्ट जेएस वाले फोल्डर के अंदर जैसे जाते हैं, कहाँ गया हमारा रिएक्ट जेएस दिसंबर 2023, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, रिएक्ट रिडक्स नहीं, रिएक्ट रिडक्स के ऊपर चलते हैं। इसको भी, इसको जरा बैक कर लेते हैं। हम लोग के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम लोग रिएक्ट राउटिंग का यूज करके पूरा प्रोजेक्ट बनाए होंगे। रिएक्ट राउटिंग का यूज करके कौन सा प्रोजेक्ट था, आई थिंक ये है, जिसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। एक बार को चेक कर लेते हैं, ओपन विथ कोड। चलिए सबसे पहले इसको ओपन होने देते हैं और फिर इसको, ये किसके थ्रू बना हुआ है, एनपीएम सीआरए के थ्रू हमें लग रहा है ये प्रोजेक्ट बना हुआ। ठीक है। कैसे पता चल रहा है सीआरए के थ्रू बना हुआ, क्योंकि हमें ये चीज दिख रहा है कि मेरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ऊपर में ही नहीं है। ऊपर में नहीं, इट मीन ये सीआरए के थ्रू। अगर बाइट के थ्रू रहता तो हमारे पास यहाँ पे बाइट का लोगो भी दिख जाता। लोगो डॉट एसपीजे पे भी अगर क्लिक करके हम देख रहे हैं तो केवल ये रिएक्ट का लोगो दिख रहा है। या फिर मेरे पास असिस्ट का जो फोल्डर होता है, देखते हो ना इसके अंदर बाइट के थ्रू बन रहा होता है, तो असिस्ट का फोल्डर यहाँ पे बना मिल रहा होता है। साथ ही साथ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी ऊपर में मिल जाता है। जबकि अगर सॉरी सीआरए के थ्रू बन रहा है तो ये इस तरीके से नॉर्मल आता है, बाइट के थ्रू आपको असिस्ट का फोल्डर ऊपर ही मिल जाता है। जबकि ये सीआरए के थ्रू बना हुआ है तो हमें क्या मिला है, पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मिला है, सबसे बड़ी चीज। और सीआरए के बाइट के थ्रू क्या होता है, ये ऊपर भी देखने को मिल जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको जरा एक बार को टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल बैक टिक से टर्मिनल को ओपन कीजिए। टर्मिनल को नॉर्मली ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस नहीं, ऐप डॉट जेएस कहीं भी, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है। एक बार को सारी पेज को हम लोग बस रन करके देखेंगे कैसे। एनपीएम रन स्टार्ट, सीआरए वाले में प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या कमांड हम लोग चलते हैं, एनपीएम रन स्टार्ट। और बाइट के लिए क्या कमांड आता है, एनपीएम रन डेव आ जाता है। यहाँ पे ये कितने पोर्ट नंबर के ऊपर हमारे प्रोजेक्ट को रन करेगा, लोकल होस्ट 3000 के ऊपर। और सीआरए कितने, सीआरए करे, सीआरए ही है लोकल होस्ट 3000 के ऊपर। अच्छा ये ऐसा क्या हो रहा है, लोग लग रहा है कुछ अलग चीज इस पे बना रहे थे। ठीक है। प्रोडक्ट पेज पे प्रोडक्ट, सर्विस पर सर्विस आ रहा है, कैटेगरी पे कैटेगरी आ रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्लिंक भी दिख रहा है, ये ब्लिंक नहीं आना चाहिए था, थोड़ा सा भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट, अबाउट पर हमारा अबाउट सेक्शन लोड हो रहा है। चीजें हमारा प्रॉपर तो आ रहा है। इस चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, रन करके देखने वाले हैं। ठीक है। कैसे रन करेंगे, तो इसको सबसे पहले एक तो तरीका आप लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है टू क्रिएट प्रोडक्शन। अभी हम लोग क्या है, डेवलपमेंट मोड में। प्रोडक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एनपीएम रन बिल्ड कमांड को चलना है। इसमें देखना कभी कभी किसी किसी प्रोजेक्ट में डायरेक्टली कुछ जो है तो प्रॉब्लम भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कंट्रोल सी से क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। वो अपने टर्मिनल को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पर टर्मिनेट बैच जॉब आ रहा है, टर्मिनल को टर्मिनेट कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। इसके बाद फिर से इसमें क्या कीजिए, एनपीएम रन बिल्ड कमांड को रन कर दीजिएगा, एंटर कीजिएगा। जैसे इंटर कीजिएगा ये क्या करेगा, एक नया फोल्डर दिखना यहाँ पर बनाएगा। इस जगह पे बनाएगा ये, तो बिल्ड नाम से देखना यहाँ पे ऊपर भी बिल्ड नाम से जो एक नया फोल्डर बना रहा है, ये पूरा फोल्डर बनेगा। और इसी फोल्डर को हम क्या करेंगे, रन करने वाले। अच्छा इसमें कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्रिएट ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड। ठीक है, वंस योर डिपेंडेंसी वेबल रिजेक्ट। ठीक है, नॉट मैक्सिमाइज। अच्छा कह रहा है कि लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज, एरे इज असाइन वैल्यू बट नेवर यूज। ठीक है। फाइल साइज आफ्टर जी जी 54 MB करके दे रहा है यहाँ पे फाइल साइज। इसको भी हम लोग चेक करेंगे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा चंक फाइल के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ देखने को मिला हमें। टू बिल्ड फोल्डर इज रेडी टू डिप्लाई, क्या कर रहा है, अच्छा ये दे दिया हमारा, टू बिल्ड फोल्डर इज रेडी टू डिप्लाई। बिल्ड फोल्डर रेडी हो गया डिप्लाई के लिए। एनपीएम इंस्टॉल डैश जी सर्व, यू मे सर्व इट विद स्टैटिक सर्वर। अच्छा एक काम करते हैं, डायरेक्टली बिल्ड के ऊपर चलते हैं। बिल्ड को पहले रन करके देख लेते हैं, बिल्ड के थ्रू अगर रन हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट तो फिर हमें कुछ और यहाँ पे चेंज करने के लिए कोई जरूरत नहीं होगा। नहीं अगर रन करेगा तो वैसे कंडीशन में हमें चीज़ों को रन करना पड़ेगा। पहले हम इंडेक्स फाइल को देखते हैं रन करके। यहाँ पर ये रन नहीं कर रहा इंडेक्स फाइल हमारा, मैनिफेस्ट लोगो रोबोस्ट स्टैटिक मीडिया। चलो मीडिया से हमें कोई जरूरत नहीं है, सीएसएस जेएस। इसके ऊपर एक बार को हम इसे जरा ओपन विथ विजुअल स्टूडियो नोट पैड में ले जाकर के चेक करते हैं क्या कोड आ रहा है। डॉक टाइप, इसको क्या कीजिए, व्यू में जाइए और व्यू के अंदर यहाँ से आप इसका वर्ड रैप एक्टिवेट कर दीजिए। वर्ड रैप तो एक्टिवेट है ऑलरेडी। एचटीएमएल डॉक टाइप, यहाँ चल, एक मिनट जरा होल्ड करना आप लोग। चलिए इसको हम क्या करते हैं यहाँ से, आई थिंक ये सारी फाइल्स तो हमारे प्रॉपरली रेडी है। खाने के बाद खा लेते हैं। ठीक है। एचटीएमएल हेड मेटा, ठीक है।
यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट एंड दिस। हाँ तब और कर। एक काम कीजिए, इसको हम लोग कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो हमारे पास तो कुछ, एक काम को देखते हैं, npm run build रिव्यू आ रहे हैं तो फिर कमांड नहीं आएगा। नॉट वर्क। वो ठीक लग रहा है क्या है? हमारा सब नहीं आएगा तो उसके लिए हम जान नहीं हमको लेकिन आना पड़ेगा। अच्छा चलिए, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है क्या? हमारे लोग डाले चाहे नहीं यार उसे तो। हमारा बिहार के भाई आप चलिए कैसे यहाँ पे नहीं चलिए हम लोग देखते हैं इसका npm इंस्टॉल डैश जी सर्व से, और नहीं तो गूगल से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम। देखिए बेसिकली सारे फाइल में इस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं प्रॉब्लम, तो इन्हें फेस करना ही पड़ता है। इसका जो भी सोल्यूशन होगा या तो गूगल से या फिर डायरेक्टली हम लोग, सर क्या कह रहा है, सर फाइल सीसीसी कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल ऑन द सिस्टम। व्हाट अबाउट? अब देखिए तो npm रन बिल्ड को रन करके वॉइस आ रहा है ना आप लोग? क्या बुल फोल्डर इज रेडी टू बी डिप्लॉय, यू मे सर्व इट विद द स्टैटिक सर्वर सर्व। अब आई थिंक ये हमारा सही से आ जाना चाहिए। चलिए अभी भी 1 KB का ही फाइल बन के आ रहा है। रिएक्ट ऐप, चलो जी। चलिए स्टैक इधर इतने ही पूछते हैं स्टैक ओवरफ्लो से। ये चारों फाइल तो है ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर। स्टार्ट के लिए स्टार्ट कमांड है, बिल्ड के लिए बिल्ड कमांड है, टेस्ट के लिए टेस्ट कमांड है, इजेक्ट के लिए इजेक्ट कमांड है। देखिए यहाँ जो रिएक्ट स्क्रिप्ट दे रखा है ना, इसी और स्टार्ट दे रखा है, इसी की वजह से हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है। अगर स्टार्ट के जगह पे यहाँ पे स्टार्ट लिख देते हो तो npm रन स्टार्ट लिखेंगे तभी जाके मेरा प्रोजेक्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, बिल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है npm रन बिल्ड कर रहे हैं, तो बिल्ड लिखा होने की वजह से ही प्रोजेक्ट बिल्ड होकर के एक नया फोल्डर बन के बिल्ड। क्या कह रहा है npm इंस्टॉल डैश सर्व, इस कमांड को हम लोग ऑलरेडी चल चुके हैं, तो इस दोनों कमांड को कह रहे चलिए लोग पत्ते एक्सपोजर कर दो। नहीं फिर बता बनाने पड़ता फॉर इन्वायरमेंट यूजिंग नोड जस्ट टू हैंडल टू इंस्टॉल सर्व। चलिए हाँ स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा ये नोड का पूरा कमांड दे रखा है। नोड जब बनाइएगा तो वहाँ पे भी वहाँ पर खुद से होता है पोर्ट नंबर सेट करना, तो जब नोड अगर पढ़ाएंगे तो उसमें इसको बताएंगे कैसे ये सब सेट करते हैं। यहाँ पर तो हम लोग इसको नहीं है सेट करने वाले। यहाँ पे ये तरीका सही है, एक फॉर इन्वायरमेंट यूजिंग नोड
द इजिएस्ट वे टू हैंडल दिस वुड बी लाइक टू इंस्टॉल सर्व एंड लेट इट हैंडल द रेस्ट। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि हम लोग सर्व नाम का जो आ रहा है कॉन्फ़िगर, इसे यहाँ पे दे रखा हुआ है, इसे हम लोग इंस्टॉल कर लें। ठीक है, npm इंस्टॉल ग्लोबल सर्व, इसके बाद सर्व फोल्डर नेम, काम कीजिए, यहाँ पर सर्व कमांड को रन कर देते हैं। डैश डैश ग्लोबल सर्व नहीं चल रहा, बिंदु आर cmd कमांड को रन कर लीजिए सर्व को अगर इंस्टॉल करना है तो। और यहीं पर npm इंस्टॉल डैश डैश ग्लोबल सर्व कर दीजिए। npm आई भी नहीं देगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो सकता है, जो स्पेस स्टार्टिंग में आ रहा है हमारा, स्पेस नहीं होना चाहिए, इंस्टॉल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। नोट डैश भी, npm डैश भी, दोनों चीज़ है हमारे पास। फिर हमारे कमांड जो है इंस्टॉल, से क्या प्रॉब्लम है, इंस्टॉल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। एक काम कीजिए, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे npm इंस्टॉल पैकेज मैनेजर को ही ओपन कर लेते हैं, सबसे बेस्ट होगा। और वहीं से चेक करते हैं सर्व के लिए क्या कमांड। आई थिंक अब आ रहा होगा वॉइस। यहाँ से सर्व को सर्च कर लीजिए तो npm आई इंस्टॉल सर्व। चलिए, इसको हम सबसे पहले इसी को npm को ही अपडेट कर देते हैं, नोड पैकेज मैनेजर को, नोड को नहीं अपडेट कर रहे हैं, नोड पैकेज मैनेजर को यहाँ पे npm इंस्टॉल डैश डैश npm फिर से डाल दीजिए तो क्या होगा, npm का प्रीवियस वर्जन ये अपडेट कर देगा। आई थिंक अगर इसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये npm इंस्टॉल को ही कोऑर्डिनाइज नहीं कर रहा है। अभी खुद देखिए, इसके जस्ट एक ऊपर में क्या किया, npm को इंस्टॉल करने में ये खुद चल रहा है npm इंस्टॉल कमांड। तो अब सर्व से रेट है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको, यहाँ पर डैश जी सर्व आ गया। ठीक है, npm ऑडिट फिक्स। ऑडिट फिक्स इसलिए हम चला रहे हैं जिससे क्या होगा कि अगर किसी पैकेज मैनेजर में कोई वेलिडिटी होगा तो उसको ऑलरेडी क्या करेगा, खुद से ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, बेसिकली डायरेक्टली npm रन बिल्ड को यहाँ से चलाते हो, अगर वो वर्क कर गया तो बहुत सही है। npm रन बिल्ड कमांड को अगर हम चला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये इस तरीके से हमें एक फोल्डर बना के दे रहा है, जिसके अंदर जाने के बाद ठीक है ना, बिल्ड कमांड को हम ओपन करते हैं, ओपन रिफ्रेश, ठीक है, व्यू क्या कर दीजिए, लिस्ट में ही डाल दीजिए, सही लग रहा था लिस्ट में, लिस्ट में था या डिटेल्स में था, जिसमें भी हो डिटेल्स में ही। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन करके देखिए, तब भी नहीं आ रहा। अब क्या नया इधर ये में क्या कर रहा है, सर्व डैश एस डैश बिल्ड डैश एस डैश बिल्ड नहीं दे रहा है। Cannot be loaded because running script is disabled on the system or more information see about the execution policy at the Google Microsoft। या सिस्टम से प्रॉब्लम आ रहा है।
चलिए, ये सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। एक्सक्यूशन पॉलिसी। क्या बता रहे हो कोमल जगताप? सेट एक्सक्यूशन पॉलिसी, एक्सक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड पावर सेल describe that you do not trust. Changing the execution policy might expose you to security risk. Power cell is designed to change the execution policy default to local machine scope start window power cell with the run as an administrator. पावर सेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाना पड़ेगा। तो देखते हैं आपका अभी क्वेश्चन, तो इसको रन करके देखते हैं। यस, आप जो कमांड दिए हो रन दिस कोड। नहीं तो ऐसा कुछ रन नहीं कर रहा है ना, यही प्रॉब्लम है ना। अच्छा है जो ये सब प्रॉब्लम अभी ही आ रहा है। इसके फाइल को बढ़ाते हैं, बिल्ड कमांड। ये पूरा आर्टिकल होगा, एक एक करके आराम से पढ़ना है, तभी जाके आई थिंक हमें कोई प्रॉपर जो है तो इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। पावर सेल प्रीव्यू, पावर सेल पिन गेट इंस्टॉल आईडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। एक बार तो फिर से ट्राई करते हैं हम लोग रन करने के लिए फाइल को स्टार्ट के चेक कर लेते हैं। ये तो चल रहा है हमारा। कंट्रोल सी कीजिए इसको, वाई npm रन बिल्ड कमांड को चलाते हैं हम लोग। प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है, सर्वर डैश एस बिल्ड के ऊपर। सर्व डैश एस बिल्ड आ गया, लोकल होस्ट और नेटवर्क। चलिए, ये हमारा चल गया प्रोजेक्ट। इट मीन हमारा फाइल अब रन कर रहा है यहाँ से। CSS फाइल तो हमारा मेन यही रन होगा। चलिए एक काम करते हैं,
देखते हैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट को अपलोड करके। हमारे कंप्यूटर में लुकली तो ये नहीं चला पा रहा है जैसा हम चाह रहे थे उस तरीके से। तो हम लोग सिंपली कल जो ओपन किए थे हॉस्टिंगर का, हॉस्टिंगर को ओपन कर लेते हैं एच पैनल। ठीक है, हॉस्टिंगर डॉट इन पे जाइएगा। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, डोमेन वगैरह दिख रहा है ना, यहाँ पे डोमेन क्या करेगा, ये फ्री देगा। अगर 149 के मंथ से आप परचेज करते हो तो डोमेन वही बेसिकली आप जो भी वेबसाइट का नाम डालना चाहते हो .com.in कुछ भी, एक साल के लिए कोई एक फ्री दे देगा। उसके बाद हर एक साल के नेक्स्ट ईयर आपको अपडेट कराना पड़ता है, और अपडेटिंग चार्ज जो होता है, रिन्यूअल चार्ज होता है, वही आपके लिए काफी कॉस्टली होता है। इसके अलावा सर्वर जो है, मेन जो चार्ज आपको लेगा 149 पर मंथ के लिए, ये आपको सर्वर का चार्ज है, जहाँ पे हम अपने फाइल को रख पाएंगे। ठीक है, जब तक आप सर्वर नहीं परचेज करोगे तब तक आप अपने इस फाइल को डिप्लॉय नहीं कर सकते। ये जो हमारा पूरा का पूरा बिल्ड फोल्डर जो बन के आ रहा है, इसको हम डिप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसको डिप्लाई करने के लिए हमको सर्वर परचेज करना होता है। सर्वर परचेज करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप, इस तीनों में से कोई एक प्लान ले सकते हो। ठीक है, तो हम जो ले रखे हैं इस तीनों प्लान का आप देख सकते हो, सबसे बेस्ट वाला जो है, अगर इस प्लान को लेते हो तो यहाँ पे भी 100 वेबसाइट दे रहा है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इसके अलावा 100 वेबसाइट, 100 GB SSD स्टोरेज दे रहा है। तो ये कुछ नया दे दिया है, हम जिस समय लिए थे उसमें कुछ अलग था इससे प्लान। 100 वेबसाइट मेरे साथ भी है, 100 वेबसाइट नहीं है। उस समय ये सिंगल का आ रहा था, उसके बाद 100 वेबसाइट आ रहा था, उसके बाद जो है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पहले से जो है तो बढ़ भी गया। सेंटर में 100 वेबसाइट का दे रखा हुआ था, 100 वेबसाइट था, 100 GB ही SSD था। यहाँ पे NVMe का दे दिया, डेली बैकअप उसमें भी था। यहाँ वीकली बैकअप है, फ्री SSL क्या होता है, आपका वेबसाइट पे सिक्योर जो करते हो ना, HTTP वेबसाइट आता है उसको HTTPS जो आप करते हो वो SSL ही होता है। तो जितने भी यहाँ पे 100 डोमेन को जो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, डोमेन नेम आपको बताया .com.in, जो भी वेबसाइट का नेम होगा, तो वो वेबसाइट बाय डिफॉल्ट क्या आता है, HTTP www.global.com या वेबसाइट .com.in, इस तरीके से आता है। तो वेबसाइट सिक्योर करने के लिए ना उसमें SSL को एक्टिवेट करना होता है, SSL सर्टिफिकेट वहाँ पे जब वेबसाइट को ओपन कीजिएगा तो उसके अंदर दिया रहता है। तो जैसे तो वही दे रहा है कि अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट देंगे। जैसे उस पर SSL पे क्लिक करके SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट कर देते हैं तो हमारा वेबसाइट क्या होता है, HTTPS हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक डोमेन ये फ्री देता है जो 799 रुपये का होगा, .com.in। आप जो भी वेबसाइट है उसके लिए सर्च करोगे .com.in करके फ्री दे देगा। कुछ सीडीएन फाइल ये अपने तरफ से होस्टिंगर वाले भी प्रोवाइड करते हैं, तो फ्री सीडीएन ये दे देगा। डेडिकेटेड IP एड्रेस ये नहीं देगा, ये शेयर IP एड्रेस देता है, हालांकि हमें इसका कोई जरूरत भी नहीं होता है। ठीक है, वर्ड के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, बेसिक बेसिक कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन दे देगा। हमें इन सब चीज़ों की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि हम लोग प्रॉपर प्योर कोड लिखने वाले हैं। तो हमें अच्छा AI SEO टूल्स वगैरह देता है। अब इतनी चीज़ों को देखने जाओगे ना तो ये चीज़ें आप उतना समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, लो, कर्ज में और डुबाएगा वो, समझिए साहब, हाँ, कर्जा में और आपको डुबाएगा। चलिए। इस सरकार का विश्लेषण ये तुलना की थी, एक बच्चा जो पेट में है उस पर 2.5 लाख रुपया खर्चा पेट में है उस पर, इनके सरकार में। अच्छा, यहाँ पे हु इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन देता है। हु इज बेसिकली एक वेबसाइट है जिसपे आपको ये पता चल जाता है कि आप जो भी वेबसाइट का डोमेन वगैरह बुक करते हो ना, तो उसके उसका आपका नाम वगैरह ये सब पता रहता है, एड्रेस, ईमेल ID एड्रेस, ये सारी चीजें पूछा जाता है। तो हुई जो है तो बता देता है कि ये वेबसाइट, ये IP एड्रेस इसके नाम से बुक किया गया हुआ है। तो ये भी प्राइवेसी प्रोटेक्शन देता है। लोकली कई सारे पर्सन जो होते हैं ना, सी पैनल वगैरह, प्राइस राजा या और कई सारे बहुत सारा जो है तो सर्वर प्रोवाइडर कंपनी सब है, उस सब से परचेज कर लेता है ना, तो वहाँ पे ये चीज हुई प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो उस तरीके से किसी भी वेबसाइट पर हम सर्च करके देख सकते हैं ये वेबसाइट किसने परचेज किया है, उसका एड्रेस क्या है, वेबसाइट के डोमेन नेम को उसके अंदर डाल करके। ठीक है, इस तरीके से तो ये भी चीज़ जो है तो। इसके अलावा डी डॉस जो है सो आपकी वेबसाइट पे क्या होता है, अटैक होता है। DDoS अटैक क्या होता है कि एक साथ मान लो कि आपका यहाँ पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ दे रखा हुआ है, कहीं पे देखना एक बैंडविड्थ होता है। ये सब टर्म धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सामने आते जाएगा, वर्ड यूज होगा ना, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। अनलिमिटेड बैंडविड्थ मतलब जितना हो सके 1 घंटे में उतना जो है तो, जितना हो सके उतना पर्सन आपकी वेबसाइट को एक टाइम पे ओपन कर सकता है, चला सकता है, दिख सकता है। जितना क्लिक करेगा ना, कितने भी पर्सन, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितना भी पर्सन एक ही टाइम पे ओपन कर सकता है। तो सारा डाटा कहाँ जाएगा, आपके सर्वर से ही तो जा रहा होगा। तो कितने भी पर्सन एक साथ आपकी वेबसाइट को ओपन कर ले, कहीं कहीं भी किसी के ऊपर भी वेबसाइट स्लो नहीं होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो ना, जब किसी पर एग्जाम वगैरह का रिजल्ट आता है तो एक ही टाइम पे बहुत सारे पर्सन उस वेबसाइट को ओपन करते हैं, बहुत ज्यादा हैविली ट्रैफिक आ जाता है, तो वेबसाइट क्या होता है, स्लो हो जाता है, चलना रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो वही अनलिमिटेड बैंडविड्थ दे रखा है कि जितना भी हो सके उतना ओपन कर सके। अगर अनलिमिटेड बैंडविड्थ नहीं दिया रहेगा, 10,000, 15,000 का बैंडविड्थ रहेगा, तो एक बार में 10 से 15,000 पर्सन ही ओपन कर पाएंगे। जैसे उससे ज्यादा होगा आपका वेबसाइट ही क्रैश कर जाएगा। ठीक है, जब थोड़े टाइम बाद फिर से वो और कोई ओपन करेगा तब चलेगा। जैसे उससे कम होगा, 10,000, 50,000 विजिटर से कम होगा तो फिर चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। स्पेशली जब किसी स्कूल बोर्ड वगैरह, कॉलेज बोर्ड वगैरह का, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है तो देखते हैं ना, उसका वेबसाइट ही क्रैश कर जाता है।
तो यही होता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ नहीं होना। इसके अलावा कहीं भी किसी भी कंपनी का आप देखते हो ना वेबसाइट आता है तो उसके साथ में ईमेल सर्विस भी रहता है, वो 100 GB तक का ईमेल सर्विस भी आपको मिलता है। जैसे मेरा ऑनलाइन bcsa.com है तो हम उस पर admin@onlinebcsa.com करके ईमेल बना सकते हैं किसी भी नाम से, ठीक है, उस पर @onlinebcsa.com लगेगा तो ईमेल भी फ्री में बन सकता है। तो ये जो अनलिमिटेड बैंडविड्थ होता है ना, अगर ये 10,000 15,000 हो, मान लो 10,000 ही है, और उसी समय कोई डीडोस अटैक लगा देता है, इनहेंस डीडोस प्रोटेक्शन, अगर ये कोई डीडोस अटैक लगा देता है तो होता क्या है, जो कैसे हम समझाएं आप लोगों को, मान लो कि कोई हैकर है, हैकर ऐसा बंदा है जो डीडोस अटैक करना जानता है, तो वो क्या करेगा, एक ही सिस्टम से ना, आपके सिस्टम पे बस वो एक ऐसा कोड डालेगा कि आपके विजिट आपके वेबसाइट पे ना 1 लाख विजिटर एक ही बार में पहुंच जाएगा। 1 लाख ट्रैफिक एक बार में जनरेट होकर आपके वेबसाइट पे जाके सर्च किया जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपका वेबसाइट एकदम क्रैश होना है तो होना है, फिर आपको सब कुछ सही से करना पड़ेगा या फिर से सब कुछ डालना पड़ेगा, वेबसाइट एकदम से बैठ जाएगा, जब भी कोई ओपन करेगा क्रैश कर जाएगा। तो ये जो एच पैनल होस्टिंगर जो हमें प्रोवाइड करता है, होस्टिंगर वाले ने क्या किया कि देखेगा कि अच्छा ये कोई यूजर के द्वारा नहीं, कंप्यूटर जनरेट जो है तो ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक मतलब बहुत सारे लोग एक साथ विजिट कर रहे हैं, बहुत सारा एक ही बार में बहुत सारा विजिटर आ रहा है कंप्यूटर जनरेट, बस उस सारे ट्रैफिक को क्या करेगा, इसके अंदर जो डीडोस प्रोटेक्शन जो अप्लाई किया गया हुआ है वो सारे ट्रैफिक को बाहर में ही रोक देगा और उसको आने ही नहीं देगा। और जो जेन्युइन बंदा सर्च कर रहा होगा हमारी वेबसाइट को, केवल उसका ट्रैफिक आने देगा। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, आप देखो कंप्यूटर में भी विंडो फायरवॉल होता है ना, अनवांटेड कोई वायरस वगैरह भेज दिया तो उस वायरस को रोक देता है, उस तरीके से वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वगैरह भी इसके अंदर सर्वर जब परचेज करोगे तो मिलेगा। ठीक है, 269 पर मंथ करके दे रहा है, और उसके बाद जब रिन्यूअल होगा तब कितना होगा, 500 पर मंथ करके होगा, 3 मंथ फ्री भी दे रहा है। ठीक है, ऐसे बीच बीच में दीपावली वगैरह के टाइम या ब्लैक फ्राइडे सेल में लोगे ना, बहुत कम प्राइस में इसका सीधा आधा प्राइस में 4 4 साल के लिए होता है, एक बार में आप 4 साल के लिए ले सकते हो। क्लाउड स्टार्टअप ले तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन ये 700 रुपये के मंथ के अकॉर्डिंग चलेगा, 3 मंथ फ्री दे रहा है। उसके बाद क्या होगा, 1279, ये थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, लेकिन इससे क्या है कि जो बड़ी कंपनी वगैरह होती है ना वो इसी चीज़ को परचेज कर लेती है, क्लाउड स्टोरेज वगैरह को। तो यहाँ पे मान लो कि हम एक ये परचेज करके रख लिया है, तो 100 लोगों तक को हम वेबसाइट को सर्व कर सकते हैं। 100 GB कोई नहीं रखता है डाटा, 100 200 GB तक का जो डाटा होता है ना वेबसाइट पे कोई नहीं रखता है, थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, 50 से 60 GB फुल होते होते रह जाता है। ठीक है, तो अब इसमें से कोई एक परचेज कर सकते हैं, मान लो कि हम अभी के लिए इसी को परचेज करने जाते हैं। परचेज क्या करना है, मेरे पास तो है ही परचेज किया हुआ, ऑल फीचर अगर इसके अंदर का देखना चाहते हो तो चलो हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। परचेज में ऐड टू कार्ट तो हो गया है, अगर लॉगिन नहीं करवाता है बिना लॉगिन अकाउंट का दिखा सकता है, जहाँ तक वहाँ तक दिखा देंगे, अगर लॉगिन करवाएगा तो फिर अपने अकाउंट पे आ जाएंगे, और फिर उसमें कैसे अभी जो हम लोग वेबसाइट को बिल्ड किए इसको कैसे अपलोड करते हैं वो अपलोडेशन पे आ जाएंगे, हम लोग अपलोड को ही देखेंगे। एक मंथ के लिए परचेज करते तो हमको कितना लगेगा, 699। ठीक है, 2 मंथ के लिए परचेज, 12 मंथ के लिए कर रहे हैं तो 389 पर मंथ करके लगेगा, और इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा, 389 × 12 कर दो, अब साथ में जीएसटी वगैरह ऐड कर देगा। हम जो ऑलरेडी ले रखे हैं ना, ये 48 मंथ वाला हम ले रखे हैं, जितना ज्यादा मंथ वाला लोगे ना उसको ज्यादा बेस्ट होता है। और यहाँ से देखो ना, फर्स्ट ईयर के लिए एक डोमेन फी दे रहा है, ये भी एक डोमेन, यानी कि एक डोमेन 600 700 में हम लोग परचेज करेंगे किसी वेबसाइट के लिए, 700 से 800 फर्स्ट ईयर के लिए आता है, उसके बाद वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो हमें फ्री देगा ये। हाँ, ज्यादा दिन करेगा, देखो कोई भी मान लो, सबसे अच्छा इसका अच्छा एग्जांपल आपको हम अजियो से देते हैं। अजियो में जब देखना एक कपड़ा परचेज करोगे ना, कोई भी एक, तो वो थोड़ा ज्यादा परचेजिंग आपको चार्ज लग जाएगा, हो सकता है वो आपको पहुंचाने का भी चार्ज, डिलीवरी चार्ज भी कर दे। धीरे धीरे जितना ज्यादा उस पर परचेज करते जाओगे ना उतना ज्यादा उस पर डिस्काउंट आते चला जाता है, डिस्काउंट आते चला जाता है, क्योंकि एक साथ आप बल्क में परचेज कर रहे हो तो कंपनी को क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके ही आपसे प्रॉफिट बच रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा चीजें आप परचेज कर रहे हो तो उसका इनकम क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप मान लो कि फिर 20 रुपये कोई सामान को बेच रहे हो, कोई भी गुड्स को किसी को सेल कर रहे हो, और उस पर प्रॉफिट आपका 10 रुपया है। ठीक है, 10 नहीं 12 मान लो। ठीक है, और वही सामान कोई आया और वो जान रहा है कि ये 12 रुपये प्रॉफिट रख के, 12 रुपीज प्रॉफिट रख करके चीजों को बेच रहा है, कोई आया मार्केट में एकदम डिजास्टर ला दिया और 10 रुपीज पर पॉइंट की सामान बेचना शुरू कर दिया। तो पहले जहाँ एक यूजर किसी चीज को परचेज करने के लिए वो अफोर्ड कर सकता था 20 रुपीज से कोई भी गुड्स को, अब वही चीज क्या कितने यूजर परचेज करेंगे, देखना वो आपको कम से कम 10 यूजर परचेज करेंगे, 10 से 15, 10 से 15 गुना बढ़ जाएगा। 10 तो कम ही होगा, 15 गुना कम से कम, या 10 गुना ही बढ़ जाए। तो अब आप जोड़ लो कि पहले आप कितना कमा रहे थे, 12 रुपीज, 10 गुना ही बढ़ा तो अब 20 रुपीज कमाना शुरू कर दिए। तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी होता है। आज से ही स्टार्ट होगा 7 बजे से क्लास। ठीक है, तो फ्री डोमेन भी दे रहा है। अब इसको 48 मंथ के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कुछ 18% टैक्स को जोड़ करके एक साल यानी कि 4 ईयर के लिए आपको कितना आ जाएगा, यही, और 12,000 के आसपास आ गया, और प्लस इस पर कितना आ जाएगा, 18% जीएसटी कैलकुलेट कर देना, 13,000 के आसपास आ रहा है तो यानी कि 15,300 का आ जाएगा ये, 4 साल के लिए 15,000 का। अब इसमें आप 2 से 3 वेबसाइट बेचोगे बना करके, उसी में तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, हालांकि आपको नहीं परचेज करना है, जो कंपनी है वो लोग इस तरीके से परचेज कर रही है। ये देखो 12,912 करके दे रहा है, साथ में आपको जीएसटी वगैरह भी इंक्लूड करेगा,
15,236 करके। कूपन कोड वगैरह भी कभी कभी मिल जाता है, तो उसका फिर अलग से आपको मिल जाएगा। पेमेंट किसके थ्रू करना है, यूपीआई के थ्रू कर दो। 3 मंथ एक्स्ट्रा यानी कि 48 प्लस 3 मंथ दे देगा आपको। डेली बैकअप का कोई चार्ज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से देख सकते हो। हम लोग सबसे हाईली वाले में जाके चूज किया है ना, ठीक है, इसी को चूज किए थे, इसको भी चूज कर सकते हो। सबसे ज़्यादा यही पर्सन लोग परचेज करते हैं। आप चाहो तो इसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग अब लॉग इन करेंगे। हमारा प्लान जो है ना बेसिकली इस दोनों के बीच का ही प्लान है। 100 कुछ करके ही आया था, ठीक है, 4 ईयर्स के लिए। तभी तक अभी तक 2026 तक दिखा रहा है, 2022 में ही परचेज किए थे, ठीक है। चलिए इसको लॉग इन करते हैं। अब हमारे पास कितने हम डोमेन को ऐड कर सकते थे, ये चीज़ आप लोग को ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें 100 वेबसाइट के लिए आ सकता है मेरे पास, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी मेरे पास वेबसाइट है, ओपन करते हैं किसी भी वेबसाइट को। school.onlinebcsa.com। एसएसएम फाउंडेशन मेरा जो है ये एक्सपायर कर चुका है। ऑनलाइन बीसीएसए को ही मैनेज करते हैं, मैनेज पे चलते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन बीसीएसए को हम कुछ नहीं करेंगे। ऑनलाइन बीसीएसए जैसे चल रहा है इसको वैसे ही चलने दे रहा है। इसके ऊपर हम लोग एक सब डोमेन बनाएंगे। सब डोमेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड वेबसाइट। ये चीज़ नहीं जाना चाहिए, स्किप कर दे। क्रिएट और माइग्रेट भी नहीं चाह रहे। सब डोमेन का ऑप्शन हमें चाहिए बस। डोमेन ब्राउज कीजिए, सब डोमेन देखिए यहाँ पे ऑनलाइन बीसीएसए के अंदर यहाँ पे डोमेन दे रहा है। डोमेन के अंदर सब डोमेन। सब डोमेन में क्या होता है कि ये हम कोई नया डोमेन परचेज नहीं कर रहे हैं। नया डोमेन हम क्या बदले परचेज करेंगे तो हमें यहाँ पे पे करना पड़ेगा। हम इसी में क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन bcsa.com रहेगा, इससे पहले किसी और नाम से हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस नाम को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो हम लोग रिएक्ट राउटर करके नाम से ऐड कर देते हैं। कस्टम फोल्डर फॉर सब डोमेन के लिए कस्टम फोल्डर हमको चाहिए, किस नाम से चाहिए, ठीक है। तो रिएक्ट राउटर के नाम से ही चाहिए हमें एक फोल्डर, इसी के अंदर ये प्रोजेक्ट को हम रखेंगे। ये नहीं कि जहाँ पे बीसीएसए का पूरा फाइल फैला हुआ उसी जगह पे हम इसको फैला दें। इसका क्रिएट करेंगे, यूज पब्लिक नहीं नहीं, इसको नहीं यूज करना है, हमको कस्टम फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट हो गया। अब ये सब डोमेन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अगर ओपन नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग होम के ऊपर आते हैं। सब डोमेन अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा। कोड मीन्स बेबीडोज वेबसाइट। ये आवाज म्यूट था उस समय से। क्या बता रहे थे, हम क्या किए, यहाँ पे वेबसाइट के अंदर गए, होस्टिंगर के अंदर जा करके सब डोमेन को हम लोग ओपन कर लिए। सब डोमेन में जाने के बाद क्या किया, वहाँ से फाइल मैनेजर को क्लिक किया। फाइल मैनेजर क्या किया, ऑनलाइन बीसीएस है, इसके अंदर पब्लिक एचटीएमएल है, इसी को ओपन कीजिए। और इसके अंदर भी हम लोग रिएक्ट राउटर नाम से क्या बताए थे कि एक फोल्डर बना देने के लिए सब डोमेन के लिए। तो रिएक्ट राउटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम अपना सारा फाइल लिखेंगे। हाँ, आज से अभी से स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट सेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारा का सारा बिल्ड वाला जो चीज़ें बना रखे हैं यहाँ पे, इस पूरे फाइल को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C एंड पेस्ट इट हियर,
अच्छा यहाँ पे नहीं आएगा ऐसे, तो आप क्या कीजिए, अपलोड में चलिए, फाइल को क्लिक कीजिए, अब पूरा 1.5 लाख देता है, नहीं समझ में आता। बिल्ड, पूरे फाइल को क्लिक कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, पूरा आ गया आपका फाइल। तो आपको रन करना है इस फाइल को, तो कैसे रन करेंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी तो है हमारे पास, ऑनलाइन बीसीए से पहले रिएक्ट राउटर डॉट ऑनलाइन बीसीए से डॉट कॉम। अभी भी कुछ प्रॉब्लम था गया, ठीक है, इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। यानी कि हमारा फाइल क्या होगा, पूरी तरीके से अपलोड हो चुका है, ये रनेबल से भी आ गया, देख रहे हैं ना, रन रिएक्ट डॉट ऐप आ रहा है, लेकिन फिर भी ये फाइल नहीं रन कर रहा है, जिसे हमें यहाँ पे उठा के रखना है लोकली। अगर यहाँ से सर्व कमांड को चलाते हैं तभी ये फाइल हमारा रन कर रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इस प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, और इसके ऊपर वर्क करके उसके बाद कल के क्लास में इस फाइल को पूरी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, रन कर देंगे इसके ऊपर, जैसे हमारा नॉर्मल रन होता है, फाइल ऑनलाइन लाइव करके रख देंगे यहाँ पे। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास भी हम लोग का स्टार्ट करने का टाइम हो चुका है, तब उस क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। जो भी आप लोगों का क्लास है प्रोजेक्ट सेशन में, वो लोग आप प्रोजेक्ट सेशन वाले ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से स्टार्ट करते हैं।